हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एलओसी के कंसेप्ट को और आगे पढ़ेंगे। इससे लास्ट वाली वीडियो के अंदर आपको मैंने एलओसी का कंसेप्ट सिखाया था और तब भी कहा था ये भी खत्म नहीं हुआ, गोइंग फॉरवर्ड और नई चीजें हम सीखेंगे। और साथ साथ में जिन बच्चों ने हमसे प्रीमियम कोर्स के लिए एनरोल कर रखा है उनको मैंने इस वीडियो से पहले, यानी कि जो एलओसी की वीडियो देखी थी और जो ये वीडियो आप देख रहे हो, इससे पहले आपको मैंने 2 वीडियोस भेजी थी उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने प्रीमियम कोर्स के लिए एनरोल करा हुआ है। उम्मीद रखूंगा उन्होंने वो सारे क्वेश्चंस साथ में प्रैक्टिकल भी ट्राई करे होंगे। अच्छा, कई स्टूडेंट्स का ना हमारे पास कॉल आया और उन्होंने पूछा, जिन्होंने प्रीमियम कोर्स के लिए एनरोल कर रखा है, उन्होंने पूछा सर आपने एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके बताए हैं, 3-4 तरीके बताए हैं, क्या एक से काम हो सकता है? एक से काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब मैंने ये क्यों कहा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता? उसका रीजन, आपके एग्जाम के अंदर अगर एमसीक्यू का क्वेश्चन आता है और आपने सिर्फ एक तरीके से कर रखा है और उसमें एमसीक्यू में सेकंड वे से समझाया हुआ है, मतलब ऑप्शंस गिवन है, तो क्या करोगे? फीस पूरी पे कर रहे हो, सही से पढ़ो, पूरी जितनी नॉलेज गैप्स क्लासेस से ले सकते हो ले लो। हमारे पास जितनी नॉलेज है हम सारी नॉलेज आपको देना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल मत सोचो कि हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं। आपको उतना पढ़ाया जाएगा जितना आपके एग्जाम के लिए मस्ट है। और जो प्रीमियम कोर्स के लिए बच्चे एनरोल कर चुके हैं उनका टारगेट 100% है, हम उनके साथ कोई भी छोटे से छोटे पॉइंट को नहीं छोड़ सकते। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जिन बच्चों ने प्रीमियम कोर्स के लिए एनरोल नहीं करा, अगर करना चाहते हो तो नंबर हमारा फ्लैश होता है, कॉल करके व्हाट्सएप करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। मगर सब स्टूडेंट से हम रिकमेंड करते हैं, स्ट्रांगली एडवाइस करते हैं, गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर ले लेना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है वो। उसके कुछ अमाउंट है जो पे करना होगा, वो भी आप कॉल करके व्हाट्सएप करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और साथ साथ में कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो देखना चाहते हैं हमारे नोट्स कैसे हैं, तो उसके लिए हम अब क्या कर रहे हैं, आपको परचेज करना है, लेकिन अगर दिमाग में आपको लग रहा है कि लूं नहीं लूं, आप नोट्स के डेमो पेजेस देखना चाहते हो, तो आप हमें अपने नंबर से व्हाट्सएप करो, सिर्फ इतना लिख दो, क्लास 12th IP डेमो नोट्स। तो हम आपको 11 to 12 पेजेस हैं जो भेज देंगे, आप उसको देख लो कैसे बने हुए हैं। अगर आपको सही लगते हैं तो ले लेना, 101% आपको अच्छे लगेंगे ही लगेंगे, आपको सब चीजें सही से प्रॉपर समझ में आएगी, तो इसलिए नोट्स जरूर ले लेना। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एलओसी का कंसेप्ट। मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। दोस्तों, अब हम डेटा फ्रेम की सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर आपने डेटा फ्रेम के अंदर कंसेप्ट पढ़ा था एलओसी का। एलओसी का कंसेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन करा था और लास्ट में जब वीडियो खत्म करी थी तो एक असाइनमेंट का क्वेश्चन दिया था आप लोगों को करने के लिए। आज सबसे पहले तो मैं उस वाले क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद हम आगे नया टॉपिक करेंगे, एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान देना, जो मैंने क्वेश्चन दिया था अगर आपने नहीं करा तो अब जरूर समझ लेना, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं। तो हमारा क्वेश्चन कुछ ये था, इसमें थर्ड पार्ट था। इसमें थर्ड पार्ट कहता है राइट द स्टेटमेंट 3। स्टेटमेंट 3 लिखनी है टू प्रिंट क्या करने हैं, मार्क्स ऑफ या फिर वैल्यूज ऑफ IP, CS एंड इंग्लिश। इसमें हमें 3 की वैल्यूज प्रिंट करनी है। कौन कौन से सब्जेक्ट की, IP, CS एंड इंग्लिश की, सी पार्ट से। इसमें हमें एक स्टेटमेंट लिखनी है, जो स्टेटमेंट क्या प्रिंट करेगा, मार्क्स प्रिंट करेगा, किस सब्जेक्ट के, IP के, CS के एंड इंग्लिश के। तो सबसे पहले तो मैं हाईलाइट करूंगा कि हमें बेसिकली करना क्या है। इसके अंदर IP हो गया, CS हो गया और इंग्लिश हो गया। इसका मतलब हमें रो वाइज चाहिए। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन करा था कि पहले हम कौन सा कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, एलओसी का, विद रिस्पेक्ट टू जिसके अंदर सिर्फ एक रो की वैल्यू प्रिंट करी थी, कॉलम सारे थे। फिर हमने सेकंड वाला पार्ट डिस्कस करा था जिसके अंदर रो जो है एक से ज्यादा है और कॉलम्स भी सारे हैं। मतलब कॉमन क्या है, कॉलम्स सारे हैं। इसके अंदर भी कॉलम्स सारे हैं, लेकिन
रो सेलेक्टेड है, मैथ्स वाली रो इसके अंदर नहीं आएगी, तो इसका मतलब सिलेक्टेड रोज हो गए बट एक से ज्यादा रो है। तो समझते हैं कैसे लिखना है हमें इसका आंसर। तो आंसर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले डेटा फ्रेम का नाम लिखेंगे। डेटा फ्रेम का नाम क्या है, DFD। तो ये हमने लिख दिया DFD। उसके बाद हम लिखेंगे .LOC। तो ये हमारा क्या आ गया, .LOC आ गया, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज है। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे उन सारे इंडेक्स का नाम या फिर रो का नाम। ध्यान देना, अगर मैं रो बोल रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट दैट इज इंडेक्स, और इंडेक्स बोल रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, रो हो गया। तो सबसे पहले वाला कौन सा है, हमारा आईपी है, तो क्या लिख देंगे हम, यहां पे लिख दिया हमने आईपी, ये आ गया हमारा आईपी। नेक्स्ट क्या हमारा CS, तो लिखा कॉमा CS, और उसके बाद नेक्स्ट क्या हमारा इंग्लिश, तो लिख दिया कॉमा इंग्लिश। तो ये तीनों हमने इंडेक्स के नेम स्पेसिफाई कर दिए यहां पर। और क्या करना है, उसके बाद हमें प्रिंट करना, तो ये लिख दिया मैंने प्रिंट। तो ये सारा किस में आ गया, प्रिंट के अंदर आ गया। ध्यान देना, इससे पहले भी जब मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया था और आपको मैंने वहां पर ये बताया था, जब भी हम एक से ज्यादा इंडेक्स के नाम या फिर रो का नाम स्पेसिफाई करेंगे तो उसको हमें लिस्ट के फॉर्म में लिखना है। तो जैसे ये आईपी, CS और इंग्लिश है, इसके आगे भी हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। ये आ गया हमारा यहां पे दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट। किससे पहले, आईपी से पहले, और कब बंद होगा, इंग्लिश के बाद, ये बंद हो गया। ठीक है, लिख लो इसको आप। अब दोस्तों हमें क्या करना है, आउटपुट निकालना है, जबकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। तो मैंने आपको ये कहा था कि मैं आपको आउटपुट भी सिखाऊंगा, क्योंकि पेपर के अंदर कई बार आउटपुट निकालने का आ जाता है क्वेश्चन। स्टेटमेंट लिखी होगी, स्टेटमेंट नहीं लिखनी होगी, लिखा होगा आउटपुट निकालो, तो आपको आउटपुट भी आना चाहिए। बट ध्यान देना, क्वेश्चन में जो स्पेसिफाई है उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। तो यहां पर मैं आंसर एक्स्ट्रा कर रहा हूं, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, हेडिंग डाल देंगे, ये आ गया हमारा आउटपुट। किस किस के हमें वैल्यूज प्रिंट करनी है, ये हाईलाइट हुआ है, तो दैट इज ईयर सारे हैं और रोज हमारी सिलेक्टेड है। तो हम क्या लिखेंगे, जो सबसे पहले हेडिंग है कॉलम्स की, दैट इज ईयर 2019, 2018, 2017, 2016 एंड 2015। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, सारे ईयर स्पेसिफाई कर देंगे, ये आ रहा है, सारे ईयर्स आ जाएंगे। और उसके बाद जो आईपी है, आईपी के मार्क्स लिख देंगे हम। इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे मैंने क्या लिख दिया, आईपी के मार्क्स। आप डेटा फ्रेम में चेक कर लेना, जो आईपी के मार्क्स डेटा फ्रेम में है वही यहां पर आ गए। उसके बाद क्या है, आईपी के साथ साथ हमें किसके करने हैं, सीएस के, तो सीएस के भी हम लिख देंगे उसके नीचे। तो ये आ रहे हैं हमारे सीएस के, सारी वैल्यूज आ गई जो डेटा फ्रेम में मेंशन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा इंग्लिश, तो ये क्या आ गए, इंग्लिश के भी मार्क्स आ गए एज पर डेटा फ्रेम। आप मैच कर लेना, सेम आंसर्स लिख रखे हैं, सेम वैल्यूज लिखी हुई है। और जो हमने वैल्यूज लिखी, हर रो के सामने हम क्या लिखेंगे, इंडेक्स का नाम, मतलब या फिर रो का नाम। फर्स्ट क्या हमारा आईपी, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, आईपी, ये आ गया हमारा आईपी। नेक्स्ट है सीएस, तो यहां पर क्या आ गया हमारा, सीएस आ गया। और लास्ट इज इंग्लिश, तो लास्ट में क्या आ गया हमारा, ये इंग्लिश आ गया। ठीक है, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है दोस्तों, इसको नोट कर लो। फिर इसके बाद मैं एक कंसेप्ट और सिखाऊंगा आपको। जो हमने ये स्टेटमेंट लिखी है, इसको लिखने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में भी, जो लास्ट वीडियो में लास्ट क्वेश्चन था, उसके अंदर भी मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया था। तो यहां पर भी हम एक अलग तरीका सीखेंगे कि इस वाले क्वेश्चन को करने के और कौन से अलग तरीके हैं। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कर लो। अब ध्यान देना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये मैंने लिखा और जो ऊपर लिखा हुआ है सेम की सेम स्टेटमेंट ये नीचे आ रही है। और साथ साथ में अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो हम नया तरीका लिखेंगे और जो इससे ऊपर वे लिखा हुआ है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। अभी दोनों मैंने सेम एज इट इज लिखा हुआ है। अब आप डेटा फ्रेम में देखो, डेटा फ्रेम के अंदर जो हमारे इंडेक्सेस हैं वो कहां कहां पर है। इसका कहने का मतलब ये है कि पहले आईपी है, फिर सीएस है, फिर इंग्लिश है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों हमारा सीक्वेंस में आ रहा है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, जो इससे पहले लिखा हुआ है और जो अब लिखेंगे हम उसमें क्या चेंज करेंगे, पहले मैं उसको एक बॉक्स में डाल दूंगा, जिससे आपको पता चल जाए कि क्या चेंज होगा ऊपर वाली स्टेटमेंट में और नीचे वाली स्टेटमेंट में। ध्यान देना, जो ऊपर लिखा है वहां पे हमने तीनों रोज के नाम स्पेसिफाई करे हैं। अब हम चाहते हैं कि हम सबके नेम स्पेसिफाई नहीं करें, सिर्फ फर्स्ट का स्पेसिफाई कर दे और उसके बाद जो लास्ट हमें चाहिए उसका स्पेसिफाई कर दे, और उसके बीच वाले जो भी रोज के नेम है उसको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़े।
तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम यहां पर ये हटा दिया और क्या लगा दिया, कॉलन लगा दिया। अब इस कॉलन का मतलब ये हुआ, कॉलन से पहले जो हमने लिखा हुआ है आईपी और कॉलन के बाद जो लिखा हुआ है इंग्लिश, इसका मतलब ये हुआ कि आईपी से स्टार्ट होगी वैल्यूज, कहां तक आएगी, इंग्लिश तक आएगी। अब दोस्तों ध्यान देना, यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ध्यान देना, जो भी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं और जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स की पहले मैं बात कर रहा हूं। स्कूल के स्टूडेंट्स को पहले 11th क्लास के अंदर एक कंसेप्ट सिखाया था लिस्ट स्लाइसिंग का। वैसे ही जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जिसने हमसे सारा कोर्स लिया है, जो तीनों कोर्स के हमारे 3 पार्ट्स हैं, तो उसमें फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने एक कंसेप्ट सिखाया था स्लाइसिंग का। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये, पाइथन के अंदर एक कंसेप्ट था लिस्ट स्लाइसिंग का, वहां पर भी हम कॉलन यूज करते थे। तो कॉलन जब हम यूज करते थे, जो कॉलन के बाद वाली वैल्यू होती थी वो इंक्लूड नहीं होती थी। कहने का मतलब ये, अगर मैंने लिखा 0:3 तो इसका मतलब 0 से स्टार्ट होता था, 3 तक आता था, लेकिन 3 इंक्लूड नहीं होता था। कहने का मतलब 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन जब डेटा फ्रेम के अंदर हम स्लाइसिंग पढ़ रहे हैं, जहां पर हमने कॉलन लगाया दैट इज स्लाइसिंग, तो जब हम स्लाइसिंग पढ़ रहे हैं तो कॉलन से पहले जो लिखा है वो भी इंक्लूड होगा, कॉलन के बाद जो लिखा है वो भी इंक्लूड होगा, और इसके बीच में जितनी वैल्यूज है वो सारी की सारी इंक्लूड होगी। तो कहने का मतलब ये, अगर डेटा फ्रेम देखो, डेटा फ्रेम में पहले आईपी है, फिर सीएस है, फिर इंग्लिश है, और जो हमने आंसर लिखा उसमें हमने लिखा आईपी कॉलन इंग्लिश, तो इसका मतलब आईपी भी आएगा, उसके बाद हमारा जो डेटा फ्रेम में दैट इज सीएस, उसकी वैल्यू भी आएगी, और लास्ट में क्या लिखा है, इंग्लिश, इंग्लिश की भी वैल्यू आएगी। ठीक है, राइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे स्टूडेंट मिस्टेक करता ही करता है। और साथ साथ में एक मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो स्टूडेंट मिस्टेक करता है, जब हम कॉलन लगाते हैं तो उसको हमें लिस्ट की फॉर्म में नहीं लिखना। तो जो ये ब्लू में स्क्वायर ब्रैकेट लगाया हुआ है, इसको हमें हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट को हटा दूंगा। तो ये यहां पर मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, अब आते हैं इसका एक और तरीका देखते हैं। तो यहां पे लिखा मैंने और जो सेकंड लिखा हुआ उसको ही मैंने एज इट इज लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट और सेकंड में तो डिफरेंस हो गया, लेकिन अभी जो सेकंड और थर्ड लिखा है दोनों सेम है। तो अब सेकंड और थर्ड में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, इस तरीके से चेंज करेंगे कि आंसर सेम आए। तो चेंज करने के लिए क्या करना है, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। कहां पर बॉक्स बना हुआ है हमारा, आईपी में। क्यों करा आईपी में, ध्यान से समझना। डेटा फ्रेम के अंदर सबसे पहला इंडेक्स का नाम आईपी है, तो अगर आप कॉलन से पहले कुछ भी नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट पाइथन सबसे पहली रो उठाएगा। कहने का मतलब ये, अगर हम कॉलन से पहले कुछ भी नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग रो ही लेता है पाइथन, रो या इंडेक्स। सिमिलरली अगर कॉलम वाइज चल रहे होंगे तो क्या लेगा, कॉलम वाइज। लेकिन हम अभी उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा कंसेप्ट है कौन सा, एक से ज्यादा रो कॉलम सारे, तो इसलिए हमें कॉलम स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, हम स्पेसिफाई करेंगे रो। लेकिन यहां पर हम इसको हटा सकते हैं, क्यों, क्योंकि डेटा फ्रेम के अंदर सबसे पहला रो का नाम आईपी है, तो हम इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। ये मैंने इसको यहां से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। एक क्वेश्चन को करने के कितने तरीके पड़े, 3 तरीके पड़े। तो ध्यान देना दोस्तों, पेपर में क्वेश्चन आएगा अगर स्टेटमेंट लिखने का, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। कई बार स्कूल में या कॉलेज में टीचर कहता है जो मैंने लिखवाया वही लिखो, नहीं तो नंबर कटेंगे। ऐसा नहीं है। आप कंप्यूटर में चेक करो, कंप्यूटर अगर आंसर दे रहा है तो इसका मतलब सही कर रहे हैं। तो यहां पर अगर आप ये प्रोग्राम्स लिखोगे कहां पर, कंप्यूटर के अंदर, तो परफेक्ट यही आंसर आएगा जो मैंने आपको समझाया। तो तीनों तरीके सही हैं, इसको नोट कर लो आप दोस्तों। अब ध्यान देना, अब मैं आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन दूंगा। ये हमारा असाइनमेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में डेटा फ्रेम वगैरह सब बना हुआ है और 2 स्टेटमेंट्स लिखनी है। आपका टास्क है, आपको ये असाइनमेंट सॉल्व करना है रजिस्टर में, साथ साथ में प्रैक्टिकल में सॉल्व करना है, और उसके बाद आपको मेरे को इसकी पिक्चर्स भेजनी है। ध्यान देना, हर वीडियो के अंदर असाइनमेंट का क्वेश्चन दिया जाएगा। जो गैप्स क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं उसको मैं फोन करके नहीं बोलूंगा कि आपको ये असाइनमेंट करना है। अगर वीडियो के अंदर स्पेसिफाई है तो वो आपको करना ही करना है, बाय डिफॉल्ट वो आपका होमवर्क का क्वेश्चन है।
हाँ, कुछ अगर एक्स्ट्रा होगा तो वो मैं जरूर बताऊंगा आपको करने के लिए। ठीक है, तो ये नोट कर लो असाइनमेंट का क्वेश्चन। दोस्तों वापस मैं जाता हूं एलओसी की डेफिनेशन, क्योंकि एग्जाम में आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है या फिर इंटरव्यू में या वाइवा में पूछी जाती है। तो व्हाट इज एलओसी, जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन करा था, इट इज यूज टू गेट द डेटा फ्रॉम द डेटा फ्रेम। ये क्या करता है, डेटा निकालता है। कहां से निकालेगा, डेटा फ्रेम के अंदर से निकालेगा। जैसे हमने इससे पहले कुछ क्वेश्चंस करे और आपको असाइनमेंट का भी क्वेश्चन दिया, और साथ साथ में इसको जब हम यूज करते हैं तो इसकी बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं। तो एक बार मैं बता दूं कि अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में, और जो अब मैं आपको बता रहा हूं इससे पहले जो हमने करा, इसके अंदर हमने दो कंसेप्ट पढ़े। फर्स्ट हमने पढ़ा वन रो एक है, ऑल कॉलम्स, कॉलम सारे हैं। फिर हमने सेकंड पढ़ा मोर देन वन रो, एक से ज्यादा रो और कॉलम्स सारे। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं ध्यान से समझना, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है, तो इसलिए आपको ध्यान से समझना है। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट वन कॉलम, कॉलम एक होगा, ऑल रोज सारी होगी। फिर उसके बाद हम करेंगे मोर देन वन रोज एक से ज्यादा, ऑल कॉलम्स, कॉलम सारे। ऊपर और नीचे वाले में क्या फर्क है, ऊपर जो पहले हम पढ़ चुके हैं उसके अंदर हमारा वन रो थी, ऑल कॉलम्स थे, मोर देन वन रोज थी, ऑल कॉलम्स थे। नीचे उसका रिवर्स हो गया, ऊपर वाले में कॉलम्स सारे थे, रोज सेलेक्टेड थी। नीचे वाले में रोज सारी है, कॉलम्स सेलेक्टेड है। दोस्तों आगे करने से पहले आप लोगों से मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगा। जब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं तो हमेशा मैं आपको बोलता हूं गैप्स क्लासेस में आपका स्वागत है, और उसके बाद एक वीडियो चलती है, छोटा सा क्लिप होता है, और उस क्लिप को अधिकतर लोगों ने ध्यान से नहीं देखा होता। तो मैं पहले एक बार उस क्लिप को प्ले करना चाहूंगा, एक बार पहले मैं वो दिखाना चाहूंगा, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसका रीजन क्या है, क्यों दिखाना चाहूंगा, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये वो क्लिप है जो बीच में चलता है जब मैं आपको बोलता हूं गैप्स क्लासेस में आपका स्वागत है। अब आप इस क्लिप को ध्यान से देखो, इसको मैं हाईलाइट करूंगा। यहां पर सबसे लास्ट में लिखा आता है, क्लिप में लिखा आ रहा है गैप्स क्लासेस, और उसके नीचे आ रहा है बिकॉज वी ऑल डिजर्व द बेस्ट। ये स्टेटमेंट जो लिखे है बिकॉज वी ऑल डिजर्व द बेस्ट, ये बहुत सोच समझ के हमने बनाई हुई है, और इसके पीछे बहुत बड़ा एक लॉजिक भी है। मेरी कोशिश ये होती है, गैप्स क्लासेस की कोशिश ये होती है कि हम वीडियोस को और इतना अच्छा बना दें कि बच्चों को बहुत इजी तरीके से कंसेप्ट समझ में आ जाए। और हमारी कोशिश ये होती है, चाहे एक वीडियो को बनाने के लिए हमें 10 घंटे डिवोट करने पड़े, हम 10 आवर्स डिवोट करते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, एक एक वीडियो को बनाने के लिए कई बार मैंने 3 दिन डिवोट करे हैं। बहुत सारा हम काम करते हैं, एनिमेशंस करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं जो समझ में आ जाए, और उसके बाद रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके बाद एडिटिंग होती है, बहुत सारा पार्ट होता है। खैर मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, बस मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि हम बहुत मेहनत करते हैं जब हम गैप्स क्लासेस की वीडियो बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हम कोशिश ये करते हैं कि हम बिकॉज वी ऑल डिजर्व द बेस्ट वाली जो टैग लाइन है उसको हम प्रॉपरली फॉलो कर सके, और जो भी बच्चा गैप्स क्लासेस की वीडियो देख रहा है उसको बहुत फायदा हो। तो अब मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये हो सकता है इंफॉर्मेशन आपके बहुत काम की हो, और आपके रिलेटिव्स की, आपके फैमिली मेंबर्स की, और भी बहुत सारे आपके फ्रेंड्स की, किसी के भी काम आ सकती है। दोस्तों मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बेस्ट से बेस्ट स्टूडेंट्स को दूं, और मेरे को अगर कुछ मिले तो वो भी मैं बेस्ट लूं। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बच्चों को बेस्ट देना चाहता हूं तो साथ साथ मैं ये भी सोचता हूं कि जो भी चीज मैं करूं तो मुझे बेस्ट मिले। मैंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत बड़ी कम्युनिटी ज्वाइन करी है, दैट इज हेल्थ क्लब। मैंने एक हेल्थ क्लब ज्वाइन करा हुआ है। तो उस हेल्थ क्लब को ज्वाइन करने के बाद मेरे बहुत ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स आए हैं। तो छोटा सा, मुश्किल से 1-1.5 से 2 मिनट का ये वीडियो है, आप इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि इसके लिए मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी है। जो मेरे कोचेस हैं उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी है आप हमारे गैप्स क्लासेस के चैनल में आइए, और जो हेल्प आपने मेरी करी है वैसी आप मेरे स्टूडेंट्स को बताइए। हो सकता है कि उनको, स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट हो हेल्थ के लिए, या फिर उनके फैमिली मेंबर्स को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हो। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरी कोच की बात जरूर सुनिए। मेरा नाम सुनील है। अच्छी एजुकेशन और अच्छा स्वास्थ्य सभी का अधिकार है, और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए गैप्स क्लासेस डिफरेंट प्रोग्राम्स इन एजुकेशन आपको ऑफर करते रहते हैं। और हमें बहुत खुशी है कि उन्होंने हमें यह अवसर दिया कि हम आपके साथ इंटरेक्ट कर सके फॉर गुड हेल्थ। अच्छी सेहत के लिए हम आपको अपने क्लब के बारे में बता सके।
हमारा ये क्लब ऑनलाइन हम इसे ऑपरेट करते हैं और कई देशों से इस क्लब में लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, इस क्लब के मेंबर हैं। हमारे सभी मेंबर्स को बहुत अच्छे हेल्थ रिजल्ट्स हैं। न सिर्फ उन्होंने अपने वेट को मैनेज किया है, बल्कि वेट मैनेज करते हुए उनका एनर्जी लेवल भी इंप्रूव हुआ है, उनका डाइजेशन इंप्रूव हुआ है, उनका स्लीप इंप्रूव हुआ है और उनकी मेडिकल कंडीशंस भी इंप्रूव हुई है। यहाँ पे मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि हम किसी भी बीमारी को जांचने का या उसे ठीक करने का दावा नहीं करते, पर क्योंकि हमने ये देखा है, हमने ये अनुभव किया है, हमारे सभी क्लब मेंबर्स को बहुत अच्छे हेल्थ रिजल्ट्स मिले हैं और उनकी मेडिकल कंडीशंस भी इंप्रूव हुई है। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा अपने क्लब के बारे में। ये क्लब हम ऑनलाइन ऑपरेट करते हैं और इस क्लब के माध्यम से हम आपको 2 कोच प्रोवाइड करते हैं जो आपकी टेक केयर करते हैं, आपके पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान का ध्यान रखते हैं और आप रूटीन में उनसे बात कर सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं अपने हेल्थ गोल्स को लेकर। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैं कुछ रिजल्ट्स भी शेयर करूंगा। मेरा खुद के पर्सनल रिजल्ट्स मैं आपको सबसे पहले शेयर करूंगा। आज से कुछ महीने पहले मेरा फिजिकल टोन क्या था और कुछ महीने में मैंने किस तरह का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पाया है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और ये हमारे क्लब के कुछ और मेंबर्स हैं जिनके मैं रिजल्ट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप भी इस तरह की अच्छी हेल्थ, अच्छी सेहत पा सकते हैं और अच्छी सेहत पाने के लिए आप संकोच मत कीजिए। जो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कीजिए और गैप्स क्लासेस के कहने पर हम एक फ्री काउंसलिंग सेशन भी आपके लिए अरेंज करेंगे जिसमें और ज्यादा अधिक जानकारी आपको दी जाएगी। थैंक यू सो मच। ख्याल रखिए आप अपना, अपनों का, उनके स्वास्थ्य का और जल्द से जल्द कनेक्ट कीजिए अगर आपके कोई हेल्थ गोल्स है तो। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद रखूंगा जो मेरे कोच ने आपको बताया आपको सही से समझ में आ गया होगा। तो आपने वेट नहीं करना है, रिक्वायरमेंट है आपको फैमिली मेंबर्स को, रिलेटिव्स को, तो जो फोन नंबर है, फोन नंबर उनका फ्लैश हो रहा है, स्क्रीन पे हुआ है फ्लैश, तो आप डायरेक्टली उस पे कॉल कीजिएगा। आप मेरे को प्लीज कॉल मत कीजिएगा। कई स्टूडेंट्स मुझे कॉल करके पूछते हैं, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आप डायरेक्टली उनसे बात करो। उसका सिर्फ रीजन ये है कि आप मुझे बोलोगे, मैं आपका इंफॉर्मेशन आगे पास करूंगा, फिर वो कुछ और कहेंगे, मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा, तो बेटर है कि आप डायरेक्ट कम्युनिकेट करो। बट मैं आपको चैलेंज के साथ और पूरे कमिटमेंट के साथ ये कह सकता हूं कि आपको उस कम्युनिटी का बहुत सॉलिड फायदा होने वाला है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। और साथ साथ में इंपॉर्टेंट एक बात और बता दूं, बहुत ही जल्दी गैप्स क्लासेस की बुक पब्लिश होगी, डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना। अगर पब्लिश हुई है तो आप कैसे ले सकते हो, और अगर नहीं पब्लिश हुई तो मीनवाइल आप नोट्स भी हमसे खरीद सकते हो। कैसे खरीद सकते हो वो भी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। लेकिन ध्यान देना, अगर बुक पब्लिश हुई है तो आप बुक ही लेना। बुक के अंदर बहुत सारी चीजें सिस्टमैटिक तरीके से हमने एक्सप्लेन कर रखी है, उससे बेस्ट बुक नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।